एक ऐसी डायनासोर प्रजाति थी जिसके सिर ने वैज्ञानिकों को लगभग 250 साल तक उलझन में डाले रखा। उसका सिर इतना अनोखा था कि पहली नजर में ही लगता था कि उसका कोई खास मकसद जरूर होगा। इस डायनासोर के सिर के ऊपर लगभग 25 सेंटीमीटर मोटी हड्डी का एक विशाल गुंबद था। इतनी मोटी और मजबूत हड्डी देखकर वैज्ञानिकों ने लंबे समय तक यही माना कि यह सिर शायद टकराने के लिए बना होगा। 1955 में जब अमेरिकी पैलियोंटोलॉजिस्ट ने मोंटाना में इस डायनासोर का पहला जीवाश्म खोजा तो वे इस अजीब संरचना को देखकर हैरान रह गए। उसके सिर के ऊपर एक गोल, बेहद सख्त और मोटा हड्डी का गुंबद था जो किसी हथियार जैसा दिखाई देता था। वैज्ञानिकों ने जल्दी ही एक निष्कर्ष निकाला। उनका मानना था कि यह डायनासोर, जिसे पैकीसेफालोसोरस कहा जाता है, शायद मेढ़ों की तरह सिर से टकराकर लड़ाई करता होगा। यह विचार काफी तार्किक लगता था। इतना मोटा और मजबूत सिर देखकर लगभग हर किसी को यही लगता था कि इसका उपयोग टक्कर मारने के लिए ही होता होगा। धीरे धीरे यही कहानी स्कूल की किताबों में लिखी जाने लगी। म्यूजियम में पेंटिंग बनाई गई जिनमें 2 डायनासोर एक दूसरे की ओर दौड़ते हुए सिर से टकरा रहे थे। डॉक्यूमेंट्री फिल्मों में भी यही दृश्य दिखाया गया। 2 विशाल जीव जो अपनी पूरी ताकत से सिर भिड़ाकर मुकाबला कर रहे हैं। पूरी दुनिया ने इस कहानी पर करीब 60 साल तक भरोसा किया, लेकिन एक दिलचस्प बात यह थी कि इतने वर्षों तक किसी ने भी यह गणना नहीं की कि ऐसी टक्कर की असली ताकत कितनी होगी। 2004 में वैज्ञानिकों की एक टीम ने पहली बार इस सवाल को वैज्ञानिक तरीके से समझने की कोशिश की। उन्होंने कंप्यूटर की मदद से पैकीसेफालोसोरस के सिर का 3D मॉडल तैयार किया। इसके बाद उन्होंने एक सिमुलेशन बनाया जिसमें 2 ऐसे डायनासोर 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सिर टकराते हैं। जब कंप्यूटर ने टक्कर का परिणाम दिखाया तो पूरा शोध दल कुछ पल के लिए खामोश हो गया। टक्कर की ताकत इतनी ज्यादा थी कि वह लगभग 2 छोटी कारों के 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टकराने के बराबर थी। इतनी ताकतवर टक्कर सीधे दिमाग पर गंभीर असर डाल सकती थी। तुलना के लिए देखा जाए तो एक बॉक्सर को सिर पर जोरदार पंच लगने पर लगभग 400 जी का झटका लगता है। 100 जी से ज्यादा झटका लगने पर कंसकशन यानी दिमागी झटका आ सकता है। लेकिन इस सिमुलेशन में जो टक्कर सामने आई उसकी ताकत 1000 जी से भी ज्यादा थी। इसका मतलब साफ था कि अगर ये डायनासोर सच में मेढ़ों की तरह सिर से सिर टकराते तो वे तुरंत बेहोश हो सकते थे या शायद वहीं मर भी सकते थे। 2011 में वैज्ञानिकों ने इस डायनासोर की खोपड़ी के अंदर की संरचना का और गहराई से अध्ययन किया। इस शोध में एक और महत्वपूर्ण बात सामने आई। हालांकि सिर के ऊपर का हड्डी का गुंबद लगभग 25 सेंटीमीटर मोटा था, लेकिन उसकी बनावट पूरी तरह गोल और घुमावदार थी। जब 2 गोल सतह आपस में टकराती है तो उनका संपर्क क्षेत्र बहुत छोटा होता है। इससे पूरी टक्कर की ताकत एक छोटे से बिंदु पर केंद्रित हो जाती है। इसके विपरीत आज के मेढ़ों के सिर की सतह काफी चौड़ी होती है और उनकी गर्दन की हड्डियों में एक खास तरह की संरचना होती है जो झटके को सोखने का काम करती है। यह संरचना टक्कर की लगभग 80% ऊर्जा को कम कर देती है, लेकिन पैकीसेफालोसोरस की गर्दन में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। उसकी गर्दन बिल्कुल साधारण डायनासोर की तरह थी, जिसमें झटका कम करने का कोई विशेष तंत्र मौजूद नहीं था। अगर ये डायनासोर सच में अक्सर सिर टकराते तो उनकी खोपड़ी पर चोट के निशान मिलना स्वाभाविक था। 2012 में वैज्ञानिकों ने अब तक मिले सभी खोपड़ी के जीवाश्मों का अध्ययन किया, जिसमें 95% खोपड़ियां पूरी तरह साफ और चिकनी थीं। उन पर टक्कर या गंभीर चोट के कोई निशान नहीं मिले। आज के मेढ़ों के सिर पर अक्सर घाव और टूट-फूट के निशान दिखाई देते हैं क्योंकि वे लगातार सिर से टकराते हैं। लेकिन पैकीसेफालोसोरस की खोपड़ियां तो लगभग नई जैसी साफ थीं। कुछ खोपड़ियों पर छोटे गड्ढे और खरोंच जरूर मिले, लेकिन 2015 की एक स्टडी से पता चला कि ये निशान टक्कर के नहीं बल्कि काटने के थे। संभव है कि ये घाव किसी शिकारी के हमले के दौरान बने हों। 2013 में वैज्ञानिकों ने एक नया विचार प्रस्तुत किया। इस विचार के अनुसार यह डायनासोर शायद सिर से सिर टकराने के बजाय अपने सिर के गुंबद से विरोधी के शरीर पर वार करता होगा। कुछ हद तक यह तरीका आज के जिराफ की लड़ाई से मिलता जुलता है, जहां वे अपनी गर्दन से एक दूसरे को मारते हैं।
कल्पना कीजिए, दो डायनासोर अपने क्षेत्र या साथी के लिए आमने सामने खड़े हैं। वे सीधे सिर से सिर टकराने के बजाय सिर झुकाकर दूसरे के शरीर के किनारे या छाती पर वार करते हैं। जो पहले संतुलन खोकर गिर जाए वही मुकाबला हार जाता है। इस तरीके में टक्कर की ताकत अपेक्षाकृत कम रहती है और दिमाग को घातक झटका भी नहीं लगता। 2017 में वैज्ञानिकों ने एक और संभावना पेश की। संभव है कि यह विशाल हड्डी का गुंबद लड़ाई के लिए बना ही न हो, बल्कि इसका मुख्य उद्देश्य दिखावा या प्रदर्शन रहा हो। प्रकृति में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं, जैसे मोर की बड़ी पूंछ या हिरण के विशाल सींग, जो मुख्य रूप से साथी को आकर्षित करने के लिए होते हैं। अलग अलग प्रजातियों में इस डायनासोर के सिर का गुंबद अलग अलग आकार का पाया गया है। कहीं वह गोल है, कहीं छपटा, कहीं चिकना और कहीं उस पर उभार मौजूद है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि नर डायनासोर का गुंबद मादा से बड़ा होता था और छोटे बच्चों में यह गुंबद लगभग दिखाई ही नहीं देता। यह पैटर्न अक्सर उन जीवों में देखा जाता है जहां शरीर का कोई हिस्सा साथी को आकर्षित करने के लिए विकसित होता है। संभव है कि प्रजनन के मौसम में ये डायनासोर एक जगह इकट्ठा होते हों और अपने सिर के गुंबद को झुकाकर एक दूसरे को दिखाते हों। जिसका गुंबद ज्यादा बड़ा, गोल और प्रभावशाली दिखाई देता हो, वही मादा का ध्यान आकर्षित कर लेता हो। इतने वर्षों तक लोगों को यह विश्वास इसलिए रहा क्योंकि यह विचार पहली नजर में बिल्कुल सही लगता था। एक गोल, सख्त और 25 सेंटीमीटर मोटा हड्डी का गुंबद देखकर लगभग हर व्यक्ति यही सोचता है कि यह टकराने के लिए ही बना होगा। कई दशकों तक किताबें, म्यूजियम और डॉक्यूमेंट्री इसी कहानी को दोहराते रहे, लेकिन जब वैज्ञानिकों ने असली गणना और शोध किया तो धीरे धीरे यह स्पष्ट होने लगा कि यह सिद्धांत शायद इतना सरल नहीं था। 2018 में वैज्ञानिकों ने प्रसिद्ध डायनासोर गलतफहमियों की एक सूची बनाई। उसमें पैकीसेफालोसोरस का सिर से टकराने वाला मिथक भी शामिल था। इन गलतफहमियों की सबसे खास बात यह थी कि वे हमारी सहज सोच के हिसाब से बिल्कुल सही लगती थीं, लेकिन विज्ञान में अक्सर वही बातें सबसे ज्यादा चौंकाती हैं जो पहली नजर में बिल्कुल सामान्य लगती है। आज अगर आप किसी म्यूजियम में पैकीसेफालोसोरस की खोपड़ी देखें तो संभव है कि उसके पास लगी जानकारी में अब भी लिखा हो कि यह डायनासोर सिर से टकराकर लड़ाई करता था। लेकिन वैज्ञानिक प्रमाण एक अलग कहानी बताते हैं। अब तक मिले 95% जीवाश्मों पर टक्कर के कोई निशान नहीं मिले और यही तथ्य इस रहस्यमयी डायनासोर की कहानी को आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक दिलचस्प पहेली बनाए हुए है।